हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेंगे क्लास 9 मैथ के एक्सरसाइज सेट 1.2। चैप्टर है चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फिगर दे रखी है। क्वेश्चन 1 में यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन है ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0,-15 to 0,12 on the y-axis। और यहाँ पर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन 1 के अंदर हमें 3 पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन 1, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the points 8,9, 11,9 and 11,7। तो यहाँ पर रियान्स के रूम के अंदर हमें एक स्टडी टेबल रखनी है। स्टडी टेबल के यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो हमें यहाँ पर बताना है ये जो स्टडी टेबल हम यहाँ पर लगाएंगे, इस स्टडी टेबल का जो 4th फुट होगा वो कहां पर होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इन पॉइंट को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। स्टडी टेबल का यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है 8,9। तो एक्स एक्सिस से यहाँ पर हम 8 और ये जो 9 दे रखा है जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर हम पहला पॉइंट मार्क कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट है 11,9। एक्स एक्सिस से हमने 11 लिया और वाई एक्सिस से 9, तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये दूसरा पॉइंट हमने मार्क कर लिया। तीसरा पॉइंट 11,7। एक्स एक्सिस से हम यहाँ पर 11 लेंगे और यहां से हम लेंगे 7, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस तीनों पॉइंट को लेकर के एक स्टडी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टडी टेबल का हमें यहाँ पर 4th पॉइंट मिल जाएगा। इस 4th पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम चेक करेंगे। एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं यहाँ पर 8 है और वाई एक्सिस पे 7। तो स्टडी टेबल का जो 4th पॉइंट है वो आ जाएगा 8,7। तो स्टडी टेबल का जो 4th फुट होगा वो होगा 8,7। एक्स कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 8 और y कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 7। तो स्टडी टेबल का 4th फुट होगा यहाँ पर 8,7। सेकंड में पूछा है इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो टेबल हमने यहाँ पर लगाई है क्या ये एक अच्छा प्लेस है। अगर हम यहाँ पर पूरे रूम को चेक करें तो यहाँ पर बेडरूम है और यहाँ पर वार्डरोब है। ये वाला जो स्पेस है ये पूरी तरह से एम्प्टी है। D1 और R1 के ऊपर यहाँ पर रूम का डोर है, तो ये वाला जो स्पेस है पूरी तरह से एम्प्टी है, यानी स्टडी टेबल के लिए पूरी तरह से यहाँ पर सुटेबल है। तो हमारा आंसर होगा यस, द टेबल इज प्लेस्ड नीटली इन द रूम एंड डज नॉट ब्लॉक द डोर और मोमेंट स्पेस। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की विड्थ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, और बताना है क्या हम इसकी हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी टेबल की विड्थ कैलकुलेट करेंगे। ये जो विड्थ है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो हमें 2 पॉइंट यहाँ पर गिवन है इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम माइनस कर देंगे। तो विड्थ कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 11 - 8 यानी 3। लेंथ हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लेंथ है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं इसके वाई कोऑर्डिनेट को हम माइनस कर देंगे। 9 - 7, तो लेंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगी यहाँ पर 2। विड्थ 3 और लेंथ हो गई 2। उसके बाद हमें यहाँ पर हाइट के बारे में बताना है। जो स्टडी टेबल है उसकी हाइट कितनी होगी। यहाँ पर हम स्टडी टेबल की हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते। 2D फ्लोर प्लान के अंदर हम स्टडी टेबल की जो हाइट है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये केवल 3D के अंदर ही पॉसिबल है। तो हमारा आंसर होगा हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज फिगर ओनली शो अ 2D फ्लोर प्लान। तो क्वेश्चन 1 के यहाँ पर जो 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया, जो भी फिगर हमें गिवन है इसी फिगर के अंदर हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। उसके बाद हम इसको ग्राफ शीट पर भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ शीट लेनी होगी, वहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेनी है और क्वेश्चन के अनुसार ओरिजिन लेना है। यहाँ पर जहां पे भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमने यहाँ पर ओरिजिन ले लिया। उसके बाद हमें ये जो पॉइंट दे रखे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर इसको मार्क कर लेंगे -7 से लेकर 13। तो यहां से एक्स एक्सिस पर -7 से लेकर 30 तक हमने मार्क कर लिया। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पर -15 से लेकर के 12। तो यहां पर हमने देखा ये -15 है और यहाँ पर 12, इसको भी हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर ये रियान का रूम है और यहाँ पर ये रियान का बाथरूम है। यहाँ पर हमें जो ये पॉइंट दे रखे हैं स्टडी टेबल के इनको मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 1 के जो 3 पार्ट्स हैं उसको ग्राफ पेपर पर भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1।